हम एक दीर्घवृत्त का समीकरण लेते हैं। x का वर्ग बटा a का वर्ग जमा y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। और समझने के लिए हम मान लेते हैं कि a अधिक है b से, और इसे देखने पर हमें मालूम पड़ता है कि ये एक छोटा एवं मोटा दीर्घवृत्त है, अर्थात इसका अर्ध दीर्घाक्ष अथवा दीर्घाक्ष होगा क्षैतिज अक्ष पर और लघु अक्ष होगा ऊर्ध्वाधर अक्ष के अनुदिश। और इसका हम अनुरेखण करेंगे, आलेख खींचेंगे दीर्घवृत्त का। मैं थोड़ी मोटी रेखा से खींचूंगा। मान लीजिए ये मेरा दीर्घवृत्त है। पहले मैं x अक्ष खींचना चाहूंगा, तो ये हो गया x अक्ष क्षैतिज अक्ष और ये हो गया ऊर्ध्वाधर अक्ष। और हम दीर्घवृत्त के विषय में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि अर्ध लघु अक्ष का पता कैसे लगता है, जो कि यहां पर है b, जो यहां b है, और यही b यहां पर b है, और बस यही है हमारा अर्ध लघु अक्ष। क्योंकि b कम है a से, यदि b अधिक होता तब हमारा दीर्घाक्ष ये होता, और ये a यहां पर है और यही हमारा दीर्घाक्ष है, और वो दूरी ये यहां पर है। और अब दीर्घवृत्त की दूसरी अति रुचिकर विशेषता के विषय में। तो दीर्घवृत्त का वो गुण है कि यदि आप दीर्घवृत्त पर कोई दो बिंदु लेते हैं और आप उस बिंदु और उन दो विशेष बिंदुओं के बीच की दूरी नापें, और यहां पर उदाहरण के लिए, बल्कि उदाहरण के लिए क्यों, वो तो है ही, हम इन्हें दीर्घवृत्त की नाभि अथवा नाभियां कहते हैं। और ये दो विशेष बिंदु सर्वदा दीर्घाक्ष के अनुदिश ही होते हैं, और यहां पर ये हो जाएगा क्षैतिज अक्ष, और दीर्घवृत्त के इर्द गिर्द ये सममितीय है। तो चलिए इन्हें नाम देते हैं। हम इसको कहेंगे F1 और ये है F2, और ये केंद्र अथवा केंद्रों के लिए है। तो दीर्घवृत्त की ये अतिरुचिकर विशेषता, यही गुण प्रायः प्रयोग में आता है दीर्घवृत्त को परिभाषित करने के लिए। यदि आप दीर्घवृत्त पर कोई एक बिंदु लें और इन दोनों बिंदुओं से इसकी दूरी नापें। चलिए मान लीजिए कि ये हमारी दूरी है। हम इस दूरी को कहते हैं D1, और अब हम इस दूरी को लेते हैं। तो यहां मैं कोई भी एक बिंदु इस दीर्घवृत्त पर ले रहा हूं, जैसे ये वाला बिंदु, और मैं यहां से क्रमशः इन दोनों नाभियों की दूरी नाप रहा हूं। ये हो गई D2। इसे दूसरे रंग से लेता हूं। ये हो गया D2। ये पूरी रेखा यहां पर है D2। तो जब आप ये दोनों दूरियां निकाल लें तो उनका योग करें, तो ये D2 जमा D1, जो कि एक अचर होगा। परंतु यहां पर तो वास्तव में ये होगा 2a, परंतु इस दीर्घवृत्त पर आप कहीं पर भी हों, यही सत्य है। इसे मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये सत्यापित करने जा रहा हूं कि ये अचर दूरी वास्तव में 2a होगी, क्योंकि यहां ये a समान है इस a के यहां पर। तो आश्वस्त होने के लिए कि आप समझ पा रहे हैं, मैं इस दीर्घवृत्त पर कोई अन्य बिंदु लेता हूं। चलिए यहां पर ले लेता हूं, और यदि मैं इस बिंदु से इस नाभि की दूरी नापूं, मान लीजिए ये है D3, और अब इसी बिंदु से दूसरी नाभि की दूरी लें। मान लीजिए ये है D4, और अब यदि मैं इन दोनों का योग करूं, ये अभी भी बराबर होगा 2a के। D3 जमा D4 बराबर 2a। ये बिल्कुल स्पष्ट है और दीर्घवृत्त को परिभाषित करने में प्रयोग किया जाता है, जहां यह कहा जाता है कि दीर्घवृत्त समतल में उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है अथवा बिंदु पथ है जिनका समतल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर रहता है, तथा यह अचर दो स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी से अधिक होता है। हम इसकी कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे ये नाभियां अंततः एक दीर्घवृत्त में क्या भूमिका रखती हैं। परंतु अभी इस जानकारी से तो संभवतः आप संतुष्ट होंगे कि यह दूरी बराबर है 2a के। इसकी सबसे सरल विधि तो यह है कि आप इन्हें चुन लें। मैं समझता हूं इन्हें आप दो शीर्ष बिंदु कह सकते हैं, x अक्ष के अनुदिश, यहां और यहां। हम पहले से ही यह कह रहे हैं कि यहां से यहां की दूरी, मैं दूसरे रंग का प्रयोग करता हूं, कि ये दूरी जमा ये दूरी यहां तक बराबर होगी किसी अचर संख्या के। और इन शीर्ष बिंदुओं का प्रयोग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि अचर संख्या बराबर होगी 2a के।
तो देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा। तो एक बात का बोध तो हमें है कि ये दो नाभि बिंदु मूल बिंदु के इर्द गिर्द सममितीय हैं। तो जो भी दूरी इसकी है वही समान दूरी यहाँ इसकी भी है, क्योंकि ये दोनों बिंदु मूल बिंदु के आसपास सममितीय हैं। तो ये दूरी समान है इस दूरी के। और अभी हमें ये ज्ञात करना है कि इन दोनों दूरियों का योग क्या है और इस सबसे लंबी दूरी भी ज्ञात करनी है। तो क्या होगा योगफल इसका जमा इस हरे रंग की दूरी का। तो यहां पर ये समान है इसके, तो ये जमा हरा। मैं इसे लिखता हूं, इनको यहां लिखना होगा। चलिए, ये हो गई दूरी G, हम इसे G ही कहेंगे और इसे कहेंगे H। अब जबकि ये G है और ये है H, हम जानते हैं कि ये भी G है क्योंकि सब कुछ सममितीय है। तो G जमा H क्या है? तो ये हो जाएगा G जमा H, जो कि ये सारा दीर्घाक्ष है दीर्घवृत्त का। तो वो क्या है? हम जानते हैं कि लघु अक्ष है A, तो ये लंबाई भी है A। तो दूरी अथवा दूरियों का योग दीर्घवृत्त पर इस बिंदु से नाभि तक जमा दीर्घवृत्त के इस बिंदु से नाभि तक बराबर है G जमा H, अथवा ये हरा भाग जो कि समान है इस दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष के, जो कि बराबर है 2a के। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जबकि हमें इन नाभियों के विषय में जानकारी प्राप्त है, हमारे पास अब ये समीकरण है और हमें ज्ञात करना है इन दो बिंदुओं के विषय में। आइए पता लगाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का तो हमें अचानक आभास हुआ कि इन दो बिंदुओं के साथ इसे हल करना आसान था। परंतु यदि हम एक बिंदु लें यहां पर और कहें कि अब दूरी क्या है और इसका योग करें उस दूरी में, तो ये भी बराबर होना चाहिए 2a के। और हम इस जानकारी का उपयोग नाभियों के स्थान को जानने में भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं दूसरा दीर्घवृत्त खींचता हूं। तो ये हो गया दूसरा दीर्घवृत्त। नहीं, ये तो वृत्त बन गया। ये है दीर्घवृत्त। और अब मैं खींचता हूं अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष। पुनः समीकरण लिखता हूं। समीकरण है x का वर्ग बटा a का वर्ग जमा y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर है 1। हम ये बिंदु ले लेते हैं। ये सिरे अथवा ये बिंदु तब बहुत उपयोगी होते हैं जब आपको कुछ सिद्ध करना होता है। सदा तो नहीं, परंतु हो सकते हैं। तो ये दो नाभियां हैं जो मूल बिंदु के आसपास सममितीय हैं। ये है F1 और ये है F2। और हम कह चुके हैं कि दीर्घवृत्त उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है या बिंदुपथ है जिनका समतल पर स्थित प्रत्येक नाभि से यदि इन बिंदुओं की दूरी को लें और उनका योग करें तो वो एक अचर संख्या होगी। और हमने देखा वो संख्या होगी 2a। तो हमने देखा कि यदि हम ये वाली दूरी लें और उसे जोड़ दें इस दूरी में, तो ये बराबर होगा 2a के। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये D1 है, D1 और ये D2, और हम जानते हैं कि D1 जमा D2 बराबर हैं 2a के। और रुचिकर ये है कि ये सब सममितीय है, ये दूरियां भी समान होंगी। D1 दूरी समान होगी D2 के, क्योंकि यहाँ सब कुछ सममितीय है। ये दोनों नाभि दूरियां सममितीय हैं। ये दूरी समान है इस दूरी के जो दूरी यहाँ पर है। तो D1 और D2 भी समान होंगी। और आप यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर केंद्र बिंदु है दीर्घवृत्त का, और दीर्घवृत्त सममित है y अक्ष पर। तो D1 बराबर है D2 और वो बराबर है 2a। तो हमें ये ज्ञात है कि ये बराबर होगा a और ये भी बराबर होगा a के। लगता है हम ठीक बढ़ रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि वैसे इसे हम दीर्घवृत्त के पहले रेखा चित्र में भी कर चुके हैं कि ये दूरी क्या है। ये दूरी है अर्ध लघु अक्ष जो हमें पहले से ज्ञात है। ये है b और यही तो है वो केंद्र जो हमें ज्ञात करना था। और आपके मस्तिष्क में पाइथागोरस प्रमेय उभर आया होगा। तो ये हमारे पास है, हमें मिल गई यहां नाभि की दूरी और हम इसे निकालेंगे इस या इस त्रिभुज से। यदि ये नाभि दूरी है f का वर्ग जमा b का वर्ग बराबर होगा कर्ण के वर्ग के, जो यहां पर देखें तो ये बराबर है D2 अथवा a के, बराबर है a का वर्ग। अब हमारे पास ये समीकरण हो गया b और a के रूप में। और हम जानते हैं b और a का प्रयोग तो हमारे दीर्घवृत्त के समीकरण में हुआ ही था। तो नाभि दूरी को हल करते हैं।
नाभि दूरी f का वर्ग बराबर है a का वर्ग घटा b का वर्ग। तो f अर्थात नाभि दूरी बराबर होगी वर्गमूल a का वर्ग घटा b का वर्ग। कितना स्पष्ट और ज्ञानवर्धक है कुछ समझने के लिए। तो आप बस इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लें। जो छोटी संख्या है उसे बड़ी संख्या से घटा करें, वर्गमूल ले लें, वही होगी हमारी नाभि दूरी। तो अब हम देखेंगे कि क्या हम इसका प्रयोग कुछ वास्तविक समस्याओं को हल करने में कर सकते हैं, जहां जैसे ये पूछा जाए कि नाभि की दूरी ज्ञात करें अथवा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम योग करते हैं समीकरण x घटा 1 का वर्ग बटा 9 जमा y जमा 2 का वर्ग बटा 4 बराबर 1। तो सबसे पहले इसका आलेख खींचते हैं, यह रुचिकर होगा। पहले अक्ष खींचते हैं, ये हो गया x अक्ष और ये y अक्ष। हम केवल इसका केंद्र देखेंगे। इसका केंद्र होगा बिंदु 1 ऋणात्मक 2 पर। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो पुनः देखें। x बराबर है 1, y बराबर है ऋणात्मक 2 और यहां पर यह केंद्र है और दीर्घाक्ष है x अक्ष, क्योंकि यह बड़ा है। तो b का वर्ग अथवा a का वर्ग बराबर है 9। तो अर्ध दीर्घाक्ष बराबर होगा 3, 1 2 3, 1 2 3 और इस तरफ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये लगभग यहां होगा। और y की दिशा में अर्ध लघु अक्ष बराबर होगा 2 इसका वर्गमूल। तो b बराबर 2 है, तो हम 2 ऊपर जाएंगे और 2 नीचे। मैं दूसरा रंग लेता हूं तो दीर्घवृत्त कुछ ऐसा बनेगा। मैं कोशिश करता हूं, कुछ ऐसा बनेगा। और हमें ज्ञात करना है नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियां स्थित होंगी अर्ध दीर्घाक्ष के अनुदिश। हमें इन नाभियों की दूरी को ज्ञात करना है और तत्पश्चात उस परिणाम को केंद्र में से घटाना है या योग करना है और तब हमें मिलेंगे निर्देशांक बिंदु। हमने आपको पहले ही संभवतः ये बताया था कि नाभि की दूरी अथवा ये दूरी f फोकल लेंथ बराबर है इन दो संख्याओं का अंतर वर्गमूल 9 घटा 4। तो नाभि दूरी बराबर है वर्गमूल 5 के। तो यदि ये बिंदु जो यहां दिखाया गया है दीर्घवृत्त का केंद्र है, ये बिंदु है 1, ऋणात्मक 2। तो केंद्र के निर्देशांक बिंदु होंगे 1 जमा वर्गमूल 5, ऋणात्मक 2 और इस नाभि के निर्देशांक होंगे 1 घटा वर्गमूल 5, ऋणात्मक 2। हमने यहां क्या किया? हमने नाभि की दूरी में से घटा किया, क्योंकि हम x दीर्घाक्ष के अनुदिश हैं, इसलिए हमने x निर्देशांकों में जमा और घटा किया इनको ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, यह था स्पष्ट विवरण शंकु परिच्छेदों के विषय में। रुचिकर प्रगुणों की जानकारी प्राप्त हुई नाभि के संबंध में और नाभियों के संबंध में। आने वाले वीडियोज में हम अति परवलय की नाभियों के विषय में चर्चा करेंगे, जो आगे चलकर शंकु परिच्छेदों की जानकारी के लिए बहुत उपयोगी होगा। अभी तो हमने अनुरेखण, निरूपण और शंकु परिच्छेदों के केंद्रों को ज्ञात करने की जानकारी प्राप्त की। अब आगे हम शंकु परिच्छेदों के बीजगणितीय भागों को भी देखेंगे। फिर मिलेंगे।